नमस्कार और आदाब दोस्तों, आज हम बात करेंगे बदायूं और आंवला लोकसभा क्षेत्र की। इस दोनों ही लोकसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक मतदाताओं का खासा दखल है। इस बार अल्पसंख्यक मतदाता किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं, आज हम अल्पसंख्यक मतदाताओं की नब्ज टटोलने अल्पसंख्यक बहुल ककराला में आए हैं। ककराला का बदायूं ही नहीं, देश भर में अपनी अलग पहचान रखता है। इतिहास के पन्नों में ककराला सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। यहाँ के भाटी राजपूतों ने अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। वहीं हजरत सकलैन मियाँ, जिनके दुनिया भर में लाखों मुरीदैन हैं, हर साल उसमें यहाँ आते हैं। साथ ही यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग तालीम को खास अहमियत देता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम ककराला आए हैं और यहाँ के अल्पसंख्यक चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। अब हम ककराला के हजरत सैयद शाह इब्राहिम बाबा के मजार पर हैं। आपको बता दें, सैयद शाह इब्राहिम बाबा के ही द्वारा ककराला को बसाया गया है। आज उन्हीं की देन है जो ककराला बुलंदियां छू रहा है और हम उनकी मजार पर जाकर चादरपोशी करेंगे। हमारे साथ में हैं लकी भाई हैं और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हामिद अली खान राजपूत भी हैं। की घास बाजार में है और आइए घास बेचने वालों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तवारे गली। क्या काम है आपका? हम पत्ते ही बेचे हैं। अच्छा, 7 तारीख को वोटिंग होने जा रही है लोकसभा की। हाँ। किन मुद्दों को लेकर आपके ध्यान में क्या मुद्दे हैं कि लेकर वोट करेंगे? वोट तुम बताओ क्या करना भैया। नहीं, क्या कारोबार बढ़िया होना चाहिए। हमारा जो खेती किसानी का काम है उसमें क्या आपको कमी लग रही है, क्या अच्छा है? हमारे भैया जब मालूम हो जीत जाए फिर कोई करेगी ना हमारे संग में। हमें जब मालूम हो रही तो हुआ न कराए लो हमारा भैया ना। कहीं से लाते हैं खरीद के? खेती कुछ नहीं है अपनी। अच्छा, खरीद के लाते हैं? हाँ, खरीद के। अच्छा, 7 तारीख को जो वोट पड़ने जा रहे हैं वो तो पता होगा, लोकसभा के वोट पड़ने वाले हैं एमपी के चुनाव के। क्यों भैया? हाँ। तो क्या समस्या है, किन समस्याओं को लेकर आप वोट करोगे इस बार? कैसा होना चाहिए प्रत्याशी आपका? क्या बताऊं? नहीं, आपका सांसद कैसा होना चाहिए? अलग घास बाजार में आए हुए हैं। यहाँ पर हम कुछ व्यापारियों से बात करते हैं कि वो इलेक्शन को लेकर इस बार किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं। आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद महमूद। 7 तारीख को आपके यहाँ जो वोटिंग होने जा रही है जी, तो व्यापारियों के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर व्यापारी वोट करने जा रहे हैं? व्यापारियों के लोकल मुद्दे तो बहुत सारे हैं। पहला मुद्दा तो ये है रोड का है। रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए बदायूं से ककराला तक। और सबसे बड़ा मुद्दा तो जीएसटी का है। हमारे यहाँ व्यापारियों को जीएसटी की कोई समझ नहीं है और व्यापारी जो है, अधिकारी जो है व्यापारियों को हर समय उलझाए रखते हैं। सबसे बड़ी परेशानी व्यापारियों की जीएसटी की और फूड की है। फूड विभाग से है, जो ककराला का व्यापारी बहुत परेशान है। आए दिन उत्पीड़न होता है और हमारा सांसद ऐसा ही होना चाहिए जो व्यापारियों की बात सुने, व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करें। हम उसी सांसद को सपोर्ट करेंगे, प्रत्याशी को, जो हमारे हित की बात करेगा। आपका क्या नाम? मेरा नाम जावेद खान। आपका क्या कारोबार है? मेरी फुटवेयर की शॉप है। तो अभी 7 तारीख को जो तीसरे चरण में बदायूं में मतदान है लोकसभा का, तो उसको लेकर आपकी किन मुद्दों को लेकर व्यापारी खासतौर से आप वोट करने की मन में बनाया है? देखिए, मुद्दे का सवाल तो ये है कि व्यापारियों को सबसे पहली बात तो ये है, चाहे कोई भी सरकार हो या कोई भी हमारे सांसद हो, व्यापारियों के हित की जो बात करेंगे, व्यापारियों का साथ जो देंगे, व्यापारियों को जो छोटी छोटी या बड़ी समस्याएं हैं उन समस्याओं से हमें अगर निजात दिलाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के प्रत्याशी हों, चाहे वो किसी भी
जाति धर्म के प्रत्याशी हों, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। जो हमारे हित की बात करेगा, व्यापारियों का हित देखेगा। आए दिन हम ये देख रहे हैं कि इस नगरपालिका कस्बा गगराला के अंदर ट्रैफिक की स्थिति इतनी ज़्यादा बनी हुई है, उनका कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, ना ही प्रशासन द्वारा, ना ही हमारे राजनीतिक लोगों द्वारा। जो जीएसटी लागू की गई है वो आपके लिए जीएसटी से कोई खास इतना फर्क नहीं है, फिर भी मगर ये है कि हमारे व्यापारियों को ये सुविधा मिलना चाहिए कि जो जीएसटी लागू की गई है उस जीएसटी के बारे में व्यापारियों को सही तरीके से समझाया जाए, उनको पूर्ण रूप से बताया जाए। जो वो असमंजस की स्थिति में है कि क्या है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना है, ये सारी समस्याएं हैं। तो इनका मैं तो ये समझता हूँ कि हमें लोकल लेवल पे कोई सेंटर ऐसा यहाँ पर बना दिया जाए, या कुछ राजनीतिक लोग हैं या फिर वो प्रशासनिक लोग हैं, वो इस चीजों को जागरूकता अभियान के रूप में चला दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। लोगों को समझ में आ जाए कि जीएसटी आखिर क्या है। तो एक हवा है, एक डर है, बस। आपका क्या है? मेरा नाम सलमान है सर। आपका क्या कारोबार है? हमारा मोबाइल शॉप है हमारी। कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार क्या सही चल रहा है, मंदी का मामला चल रहा है ज़्यादा। अच्छा, तो इस बार आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं? मुद्दों पे हमारी जो व्यापारी जो समस्याएं हैं वो दूर होना चाहिए। बिल्कुल, हम तो जो परेशानी है, जो हमें जीएसटी की ज़्यादातर दिक्कत होती है, वकीलों को जाना हर टाइम उसी उन्हीं कागजों डॉक्यूमेंट में उलझे पड़े हैं हम। जीएसटी की ये चीज़ हमें समस्या ज़्यादा लगी है इस चीज़ में। और मामला क्या है और चल रहा है सब मामला। आप युवा व्यापारी हैं, आपका क्या कारोबार है? मेरी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। आपका कारोबार कैसा चल रहा है? बहुत मंदा कारोबार है, कस्टमर आना नहीं चाहता है, कस्टमर बहुत परेशानी में या दिक्कत बढ़ती है। जीएसटी का मसला ख़राब है ज़्यादा, लोगों को समझ नहीं जीएसटी है क्या चीज़। जीएसटी लोगों को पता लगेगी तब लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे जीएसटी का, ये चीज़ है। और सांसद हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारे रूबरू बात करना चाहिए, हमसे आके एक बार मुलाकात करनी चाहिए उसे। 5 साल में व्यापारी किस हिसाब से परेशान है, क्या चाहता है, क्या उसकी मदद हो सकती है उसके जरिए, ये हमारी मांग है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अदनान है। अच्छा, आपका क्या कारोबार है? मैं टीचर हूँ। अच्छा, टीचर हैं आप? जी जी जी। सरकारी टीचर हैं? नहीं, गवर्नमेंट टीचर, प्राइवेट टीचर। प्राइवेट टीचर जी, हैं। जी। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में कैसा देख रहे हैं इस टाइम? मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही चाहता हूँ कि एक ऐसा सांसद हो जो तालीमी मैदान में स्टूडेंट्स के काम आए, और उनकी जो समस्याएं आए तालीम को लेकर कि इतनी ज़्यादा फीस है, इतने महंगे कोर्सेज स्कूलों में कॉलेज में लगाए जाते हैं, तो उससे जो है गरीब आदमी की समस्या बढ़ जाती है। वो उसे आगे 10th स्टैंडर्ड में पहुंचने के बाद पढ़ाई को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इतनी महंगी पढ़ाई है आगे चल के कि वो उसको जो है फीस अदा नहीं कर पाता है, तो मजबूरन वो उसको मजदूरी करना पड़ती है, काम करना पड़ता है। तो हमारी सरकार से या जो है जो सांसद जी हैं जो आए बनकर, उनसे हमारी यही दरख्वास्त है कि वो तालीम को बहुत ज़्यादा सस्ता बनाएं। नहीं, आपके ककराला में तालीम के मामले में मैं देखता हूं कि अगर अल्पसंख्यक एरिया की बात की जाए तो ककराला ही एक ऐसी बदायूं जिले में जगह है जहां पर बेहतर तालीम है, और अच्छी आपके ककराला से बड़े अच्छे लोग निकले भी हैं तालीम लेकर। तो अभी स्थिति क्या है आपके ककराला में तालीम की? ककराला में तो निकले हैं, लेकिन वो अपने पर्सनल जद्दोजहद के तौर पर, गवर्नमेंट या कोई नेता का उसमें कोई रोल नहीं है। किसी नेता ने आकर जो है किसी की समस्या हल की हो तालीम को लेकर, ये ऐसा बहुत कम हुआ है। अक्सरियत जो है वो अपनी मेहनत से, अपना पैसा खर्च करके या अपनी मेहनत और मजदूरी से आगे पहुंची है। मतलब गवर्नमेंट की हेल्प होना चाहिए। कोई भी नेता हो हमारे क्षेत्र से है तो वो अपने क्षेत्र की तालीमी जो इदारे हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके मसाइल को सुने, समझे, उनको हल करने की पूरी कोशिश करें। हम एक ऐसा नेता चाहते हैं। आप युवा व्यापारी हैं, आपका क्या कारोबार है? मेरा होलसेल का काम है। अच्छा, तो आप अभी किस नजरिए से देख रहे हैं कारोबार के सिलसिले में सभी का है। नहीं, कारोबार आपका बेहतर चल रहा है क्या? कारोबार अभी का है ऐसा ही है, मतलब जीएसटी का है, प्रॉपर लोगों को पता नहीं, अब चंद लोगों को ही पता आई बात। और ठीक ठाक है सब? हाँ, बढ़िया है। धंधा पानी ठीक चल रहा है आपका? चल रहा है। 7 तारीख को आपकी लोकसभा चुनाव की वोटिंग है, तो आपके दिमाग में क्या मुद्दे हैं इस बार वोटिंग को लेकर? मुद्दे का वो तो जैसा होगा तैसा किया जाए। नहीं, आपका कारोबार बढ़िया चल रहा है, कारोबार सही चल रहा है, लेकिन महंगाई तो भाई है। महंगाई में क्या कमी? टोल सारे 100 किलोमीटर में 1000 रुपये जा रहे हैं, 200 किलोमीटर में 1000 रुपये जा रहे हैं, कहाँ से आए?
पानी तो चल ही रहा है। आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है? विकास थोड़ा बहुत हुआ है। अब हम ककराला के तालीम याफ्ता बच्चों से बात करेंगे कि उनके इस बार चुनाव को लेकर क्या मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? तबरेज भाई। आप पहली बार वोटर हैं? यस सर। तो आपके जहन में क्या मुद्दे हैं वो वोटिंग को लेकर इस बार? मेरे जहन में ये मुद्दे हैं कि जो सरकार बने उसे शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, जो भ्रष्टाचार फैला उसे खत्म करना चाहिए, और बेरोजगार के मुद्दे जो है पैदा करने चाहिए, और जो शिक्षा को जो हमारे यहाँ पर बदायूं में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए, जैसे बदायूं में है नौशहरा मेडिकल कॉलेज शेखोपुर, वैसे एक बात और होना चाहिए। और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है भाई, वहाँ पर टीचरों की भर्ती पूरी नहीं हुई, वो पूरे होने चाहिए। आपका क्या नाम है? सर चमन यादव। तो आप पहली बार वोट करने जा रहे हैं? यस सर। तो क्या है दिमाग में, किसको लेकर वोट करेंगे आप? क्या जहन में लेकर वोट करने जा रहे हैं? सर शिक्षा के लेवल में जैसे बढ़ाव हो, और बेरोजगारी का स्तर बहुत बढ़ रहा है, ये कम हो, और विकास करे ज़्यादा से ज़्यादा। आपका क्या नाम है? राम बाबू। आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार वोट को लेकर? सर शिक्षा नीति को बढ़ावा देना चाहिए, और विकास होना चाहिए। आपके क्षेत्र में अब तक जो प्रतिनिधि रहे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य किए? पता नहीं। आपका क्या नाम है? शुभम सर। तो आप भी पहली बार वोटर हैं? यस सर। तो आपको क्या है दिमाग में, किस बात को लेकर वोट करेंगे? शिक्षा की नीति को लेकर दिमाग में है, मतलब शिक्षा के बारे में व्यवस्था करनी चाहिए, और अब तक तो कुछ ज़्यादा विकास नहीं हुआ है शिक्षा के लेकर के। जो आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, हाँ सर। युवा को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वोट करना चाहिए? सर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, युवा को अपनी समझ से देना चाहिए वोट, और जैसे उन्हें लगे कि शिक्षा में व्यवस्था हो, इस तरीके से वोट देना चाहिए। आपका क्या नाम है? नवीन साहब। कौन सी क्लास में है? 10th आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं? फर्स्ट टाइम वोटर। तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे वोट को लेकर? मेरा मुद्दा ये रहेगा कि जो गवर्नमेंट जनता के हित में कार्य करे, रोजगारी को खत्म करे, और भर्तियाँ सही टाइम पर निकालें, मैं कहना चाहूँगा। नहीं, भर्तियों में आपको क्या दिक्कत महसूस हो रही है अभी? भर्ती इस तरह निकलती है कि कभी 2 साल बाद, 3 साल बाद, इस तरह टाइम होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शवाब सलमानी नाम है सर मेरा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में। आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं? जी सर। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस बार के हम वोट करने जाएंगे, और किन बातों को लेके, किन मुद्दों को लेके हमें वोट करना चाहिए? जैसे कि सर मैं विद्यार्थी हूँ, तो मैं चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में, जो शिक्षा के हित में जो सर नेता हैं हमारे देश के, शिक्षा स्तर में अगर बढ़ावा देते हैं और शिक्षा को और अच्छी लेवल पे पहुँचाते हैं, जो हमारे गांव के स्तर पे, ग्रामीण क्षेत्र में या नगरीय क्षेत्र में जो स्कूल हैं, उसमें जो हम देखते हैं कि टीचर्स हैं इतना ध्यान नहीं देते। पढ़ाना हर कोई चाहता है सरकारी स्कूल, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता। मैं समझता हूँ उसमें जो है बढ़ावा होना चाहिए, उसमें जो है और अच्छे लेवल पे टीचरों को बताना चाहिए कि पढ़ना है और पढ़ाना है, शिक्षा को आगे पहुँचाना है। जैसा कि मैंने कहा कि ककराला सभी क्षेत्रों में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है, और तालीम के क्षेत्र में तो बहुत ही ज्यादा। आज हम एक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनसे जानते हैं कि 7 तारीख की लोकसभा की वोटिंग होने जा रही है, उनके जहन में क्या मुद्दे हैं? मैं इमरान अली खां, HM साइंस इंटर कॉलेज ककराला का प्रिंसिपल हूँ। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो शिक्षा का विकास होना चाहिए, और शिक्षा पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, उससे ही हमारे क्षेत्र का विकास संभव है। और ख़ास तौर से टेक्निकल कोर्सेज के लिए हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की पूरे ज़िले में कमी है। अब मेडिकल कॉलेज बहुत दिनों के बाद बना है, लेकिन उसमें भी कुछ समस्याएं हैं, वो भी सही होना चाहिए। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज खुलें, उतना ही बच्चों को फ़ायदा होगा। क्या नाम है आपका? अहमद मियां। क्या दूध की डेयरी है आपकी? जी 7 तारीख को वोट पड़ने जा रहे हैं लोकसभा के, एमपी के। क्या ख्याल है आपका, क्या मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं इस बार? ये तो वक्त बताएगा, अभी हम क्या मुद्दा बताएं। नहीं, आपकी क्या समस्या है? कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार तो सब सही, करीब बड़ी सही है सब। हाँ। आप क्या करते हैं? मम्मी की दुकान पे काम करता हूँ। कैसा चल रहा है काम धंधा आपका? ठीक चल रहा है, बड़ी महंगाई ज़्यादा है। अच्छा, तो आप 7 तारीख की जो वोटिंग है, कुछ मुद्दे जहन में है कि इन मुद्दों को लेकर वोट किया जाए, ये बिल्कुल काम किया होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल किया जाएगा। बीजेपी ने बताया नहीं रोजगार देंगे ना देंगे, वो तो मैनिफेस्टो से ही बाहर है। रोजगार का मुद्दा होगा, महंगाई का मुद्दा होगा, मुद्दे तो बहुत सारे हैं।
मुसलमानों के खिलाफ बोला जा रहा है स्टेज पे, ये मुद्दे तो है बगैर मुद्दे। क्या नाम है आपका? इजहार आलम, क्या कारोबार है आपका? सिलाई का। सिलाई का। तो 7 तारीख को जो वोटिंग होने जा रही है लोकसभा की, आपके जहन में क्या मुद्दे हैं? क्या आपका कारोबार बेहतर होना चाहिए? कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी कारोबार के हिसाब से क्या बताऊं मैं। आपके मुद्दे क्या हैं? जैसे आपका बिजनेस अच्छा हो, काम अच्छा बिजनेस अच्छा हो, काम अच्छा हो, लाइटिंग सब सही मिले, काम धंधा अच्छा चले। तो ककराला में आपका ये कारोबार कब से कर रहे हैं हम? हम हो गए 10 साल हो गए। जीएसटी वगैरह कैसा है आपका? जीएसटी कैसे, ठीक ठाक है? जीएसटी सही चल रही है क्या? जीएसटी सही चल रही है। क्या नाम है आपका? रियाज अहमद। क्या कपड़े का ही कारोबार है आपका? जी कब से कर रहे हैं कारोबार? ठीक चल रहा है आपका? धंधा हाँ। पानी ठीक है? ठीक है, थोड़ा हल्का है ये। अच्छा अच्छा। 7 तारीख को जो लोकसभा का चुनाव है, वोट पड़ने जा रहे हैं आपके क्षेत्र में। ठीक ठीक। तो आपका क्या मुद्दे रहेंगे? किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? ये अब क्या तो समस्याएं आपकी हैं कारोबार में? हमारे कारोबार तो मतलब जो है हल्का पड़ा हुआ है। तो कैसा आप वो प्रतिनिधि चाहते हैं? कैसा सांसद चाहते हैं? हम तो ऐसे सांसद चाहते हैं, मतलब जो है सब जनता मतलब जो है खुशहाली में रहे, जनता को यही चाहिए और क्या चाहिए। 7 तारीख को आपकी यहाँ लोकसभा की वोटिंग होने जा रही है। आप युवा हैं, आपके जहन में क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यही मुद्दे हैं हमारे। कैसा सांसद होना चाहिए आपको? सांसद ऐसा होना चाहिए जो बेरोजगारी दूर करे, गरीबों को देखे, हमारी जो मांगे हैं वो केंद्र तक पहुंचाए, संसद तक। अब हम ककराला की जामा मस्जिद की बड़ी चौपाल पर हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि इस बार उनके चुनाव को लेकर क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका वैसे? हमारा नाम है शंपू राणा। संतू राणा। 7 तारीख को आपकी यहाँ लोकसभा की वोटिंग है जी। तो आपके जहन में क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करने जा रहे हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मोनो समस्या को निकाल नहीं होता। और यहाँ वैसे सबसे ज़्यादा सुकून तो एक है, गुंडागर्दी नहीं है। मुद्दे तो अपनी जगह रह गए और एक सुकून अपनी जगह रह गए। बस ये गुंडागर्दी ना होने की वजह पे हम वोटिंग करेंगे। तो वैसे आपके कस्बे में आपको क्या लगता है, क्या क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए जो मान लो बच्चों का भविष्य है, या शिक्षा के क्षेत्र में, या कारोबार के क्षेत्र में कुछ आपको? कारोबार के क्षेत्र में तो यहाँ किसी नेता ने नहीं सोचा ना। तो यहाँ कोई फैक्ट्री वगैरह है, नहीं बच्चों एजुकेशन की कोई सिस्टम में सुधार है, अस्पताल में भी कोई सुधार नहीं है। 1-2 डॉक्टर बैठा भी है, वो तो मर्जी से आता है, नहीं आता है, कौन देखने जाता है। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या है यहाँ का ये मेन हाईवे, इतना पतला रोड है, किसी ने इस पर आज तक ध्यान नहीं दिया। सब लोग आते हैं, इलेक्शन होती है। हाँ, अभी मैं भी आया था, काफी जाम था उस पे। बसें वगैरह जो आपकी हैं लोकल की थी, बहुत जाम लगा हुआ था। हमारे एक ही मुद्दा है उनसे, ये सबसे पहले वो जीते, जो भी कैंडिडेट जीते वो सबसे पहले इस रोड का चौड़ीकरण करे। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, आने जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिले, परेशानी ना हो, ट्रैफिक आवागमन चालू रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल खान है। क्या करते हैं आप? मैं जो है जॉब करता हूँ, एम फार्मा किया है। अच्छा अच्छा। तो विप्रो में। 7 तारीख को आपके यहाँ जो वोटिंग है बदायूं जिले में लोकसभा की, तो आपके जहन में क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के? किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? मुद्दे वैसे सबसे पहले जब ये सरकार पहले नहीं थी तो गुंडागर्दी काफ़ी थी, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ के लिए। पहले आए दिन मर्डर होते रहते थे यहाँ कस्बे में और उसका खामियाजा पूरे पब्लिक को भुगतना होता था। तो गुंडागर्दी तो नहीं हो रही, प्रशासन सही चल रहा है, काम कर रहा है। और बाकी जो है एक 24 घंटे अस्पताल की सुविधा की ज़रूरत है यहाँ ककराला में कस्बे में, जो इमरजेंसी नहीं है यहाँ 24 आवर के लिए। और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके लिए एक डिलीवरी का एक हॉस्पिटल, इस तरीके का कुछ निवारण हो जाए, जिससे जो है गरीब घरों की महिलाएं हैं जो नहीं जा पाती बाहर, 24 घंटे इमरजेंसी रहेगी तो सुविधा होगी उन लोगों के लिए। और शिक्षा के क्षेत्र में भी एक ITI कॉलेज वगैरह, डिग्री कॉलेज हो, जिससे सरकारी कॉलेज जिसमें लोगों को सुविधा यहीं पे मिल जाए, प्राइवेट कॉलेज ना हो, तो ये बेहतर रहेगा।
क्या भैया ककराले गए हो? ना भैया, कहाँ के रहने वाले? हम तो भाई रमजान रमजान तो अरे हमारी अरे आपका काम वाम कैसा चल रहा है? खाली ये तो बता। काम कहाँ भाई है, सही है। सही है। 7 तारीख को वोट है तो दिमाग में क्या बात है, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए आपका? सही होना चाहिए और कैसा मतलब विकास पर होना चाहिए आपका? 7 तारीख को आपके यहाँ वोटिंग है लोकसभा चुनाव की। किन मुद्दों को लेकर आप स्टूडेंट हैं, किन मुद्दों को लेकर क्या आपके जहन में है कि वोट करने जाएंगे? सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि जो हम स्टूडेंट सालों साल मेहनत करते हैं, जब हम अपना पेपर देने जाते हैं, तब पेपर जब होता है तब हमें पेपर दे के आते हैं और कभी कभी हमें पेपर हॉल में ही पता चल जाता है कि हमारा पेपर लीक हो गया है। सरकार को सबसे पहले इस पे अहम कदम उठाना चाहिए कि हमारे पेपर लीक ना हो, हम स्टूडेंट हो, मेहनत बेकार ना हो। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहबान। आप क्या कर रहे हैं? B.Ed किया है इससे। अच्छा अच्छा। और सरकार में ये भी गुजारिश है कि 69,000 शिक्षा भर्ती जो पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाए और हम जो बेरोजगार फिर रहे हैं हमें अब उसमें हम सफलता हासिल करें। अब हम एक ककराला के प्रतिष्ठित युवा व्यापारी अजहान भाई से बात करेंगे कि इस बार उनके चुनाव को लेकर क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने जा रहे हैं। अजहान भाई, 7 तारीख को अपने यहाँ लोकसभा की वोटिंग है जी। तो आपके जहन में इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये हमारा शहर ककराला जो है जी, ये सियासी लाचार है। जब भी कोई इलेक्शन आता है, चाहे वो लोकल बॉडी इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली का हो या पार्लियामेंट का हो, हमेशा से कुछ बदकिस्मती समझ लो या कुछ समझ लो, हमेशा से एक ऐसा मरहला आके खड़ा हो जाता है कि मजबूरन ना चाहते हुए भी हमें एक तरफा वोट करना पड़ जाता है। इस बार भी वही सब दोहराई जाती हैं बातें, वही सब बातें आते हैं, लोग अपनी अपनी बातें वही बताते हैं और ठग के चले जाते हैं। हमारे यहाँ से ऐसा हुआ है कि 20-20 हज़ार में 80% वोट एक कैंडिडेट को दिए, लेकिन उसने वोट जीतने के बाद कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाई। फिर दूसरे इलेक्शन में वही मजबूरी हमारे सामने और यहाँ की जनता उसी के साथ फिर देने को तैयार है। लेकिन इस बार हम लोगों ने, काफ़ी युवाओं ने बात भी की है अपनी, ऐसे ही आपस में जब भी यहीं कहीं बैठते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर अपने मुद्दे, हमारी जो परेशानियां हैं, हमें जो हमारा हक नहीं मिल पा रहा है, हम उनको लेकर वोट करना चाहते हैं। हमारे शहर की सबसे बड़ी दिक्कत जो है, एक एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा हम लोग पीछे हैं। दूसरी चीज़ हेल्थ, हॉस्पिटल है लेकिन जो सुविधाएं यहाँ आबादी के एतबार से होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं। तीसरी चीज़, हमारे यहाँ पर खेल कूद के सिलसिले में ककराला ने अपना नाम पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत आगे तक पहुँचाया। यहाँ की जो क्रिकेट थी, जो वॉलीबॉल थी, वो काफ़ी मशहूर थी। वो आवाम के रहम करम पर, यानी हमारा खेत खाली है तो वहाँ लोग खेलते रहे, कल किसी और का खाली है, गेहूं की सीजन आई, गेहूं कट गया, उसके बाद खेत मिल गया, उसको एक तार कराया, खेलने लगे। लेकिन आज तक कितने इलेक्शन हो गए, हमारे बच्चों के लिए खेलने के लिए एक मैदान हम लोग नहीं दे सके। वादे हर बार होते हैं, बड़े बड़े घोषणा पत्र जारी होते हैं, उसमें 25-25, 30-30 पॉइंट होते हैं, लेकिन एक भी पॉइंट पूरा नहीं होता है। ये मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ, हमारे लोकल लीडर्स भी यही करते हैं, वादा करते हैं इलेक्शन से पहले कि बच्चों को खेल का मैदान दिया जाएगा, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने तो अपने फेसबुक पेज से भी ये चीज़ डाली थी कि हमें इस बार युवाओं को 2 चीज़ें अपनी मांग रखना है, एक खेल का मैदान, एक अच्छा स्कूल। ये 2 चीज़ें हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। सेंटर बनाया जाए जिससे जो है हम लोगों को बदायूं जो रात सुबह 4-4 बजे जाना पड़ता है वो जाना नहीं पड़े। लोग, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे परेशान होते हैं, उनकी माएँ परेशान होती हैं, बुजुर्ग परेशान होते हैं, सब लोग बदायूं जाते हैं, बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमारी मांग यही है कि सबसे पहले इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए और उसके बाद जो है, अभी तक और हमारे पास अभी तक कोई प्रत्याशी आया नहीं है, सिर्फ वो इलेक्शन के टाइम पर आएंगे, एक दिन पहले आएंगे या अपने अपने कार्यालय का उद्घाटन करने आएंगे, बस उससे पहले नहीं आएंगे, किसी से नहीं मिलेंगे। वो ना अपनी जो इनकी घोषणा पत्र है वो लोगों को जाहिर करेंगे कि हम जीतने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं, बस आएंगे, वोट लेंगे और चले जाएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम खान। क्या कर रहे हैं आप? मैं टीचिंग ककराला में रहते हैं? ककराला में रहता हूँ। अच्छा, 7 तारीख को वोटिंग होने जा रही है लोकसभा चुनाव की, तो आपके जहन में क्या मुद्दे हैं, क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए आपकी जो आपके हितों में हो? फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों के लिए टीचिंग अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन बेहतर होनी चाहिए,
जब विकास होगा तो हमारे बच्चे अगर एजुकेटेड होंगे तभी विकास हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों की एजुकेशन को बेहतर कराने के लिए, दूसरा हमारे जो बैकवर्ड फैमिली से बच्चे आते हैं उनके लिए सही फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, उनको होम है, उनके लिए बिजली है, क्लोथिंग है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ जिससे लोग अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकें। बस यही भी मुद्दे हैं। लोकसभा का चुनाव है, इसमें वोट पड़ने जा रहे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? अब वोट करने जा कर रहे हैं 7 तारीख को जाएंगे आप? हाँ। तो आपके क्या मुद्दे हैं? आपका कारोबार बेहतर हुआ है या अच्छा होना चाहिए? हमारे कस्बे में ये चीज होनी चाहिए क्या? अच्छा कारोबार अच्छा चल रहा है, अच्छी सरकार है। ककराला की अजीम शख्सियत वरिष्ठ पत्रकार हामिद अली खान राजपूत के यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस बार चुनाव को लेकर क्या मूड है। आइए उनसे बात करते हैं। इस बार 7 तारीख को जो आपके यहाँ लोकसभा चुनाव की वोटिंग है, तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव होने जा रहा है और आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं और कौन कौन सी समस्याओं का समाधान हुआ? सबसे पहली बात तो ये है कि अमन है, गुंडागर्दी नहीं है, बिल्कुल इस सरकार में गुंडागर्दी नहीं है। दूसरी चीज ये है, अब हर इंसान पढ़ा लिखा है, हर बच्चा समझदार है। इस बार जो वोटिंग मतलब हो रही है वो हिंदू मुस्लिम पर न हो रही है, विकास पर हो रही है। तीसरी चीज ये है कि खाना बाद में खाना चाहिए, पहले 7 मई को वोटिंग करना चाहिए। संप्रदाय सद्भाव को कायम करने के लिए वोटिंग बहुत जरूरी है। 7 तारीख को लोकसभा चुनाव की वोटिंग है, इन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जा रहे हैं? विकास की ऊपर वोटिंग होगी और जो भी शिक्षा की बात करेगा या हमारे लगाए जो भी विकास है, सड़कें हैं, पानी व्यवस्था है, हमारा अभी बीते 10 वर्षों में जो भी प्रतिनिधि आपके यहाँ रहे हैं, उन्होंने आपके क्षेत्र में कुछ कार्य कराया है? कार्य की हम तो नहीं बता सकते, मगर क्या है गुंडागिरी खत्म, शांति व्यवस्था रही है। बाकी जो है विकास तो पब्लिक की खत्म हुई, पुलिस में आई गुंडागर्दी हाँ, अब ये जो है बाकी विकास जो और होगा करेंगे, रोड रास्ता आए, बिजली व्यवस्था आए, शिक्षा आए, उसके आधार पर ही बोलेंगे। ककराला आपका इतिहास में दर्ज है और यहाँ बहुत सी कुर्बानियाँ हैं, देश की आज़ादी में ककराला का अहम रोल रहा है। तो इन सब बातों को देख के अब तक ककराला में क्या ऐसी सुविधाएं दी गई जो भी प्रतिनिधि आए? जहाँ तक सुविधाओं का सवाल है तो मैं ये समझता हूँ कि ककराला सुविधाओं से हमेशा वंचित रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब चुनाव का दौर आता है तो ककराला ने हमेशा केवल इस बात पर वोट किया है कि विकास कौन करे और इस बात पर वोट किया है कि संविधान की रक्षा कौन करे, और इन मुद्दों को लेकर ही ककराला ने वोट किया है। ककराला ने कभी इस बात को लेकर वोट नहीं किया है कि हम अल्पसंख्यक समुदाय के बाहुल हैं, लेकिन इसके बावजूद इस चीज़ को लेकर हम नहीं चलते। हमारा ठीक मुद्दा ये है कि जो हमारा देश का विकास करे, बेरोजगारों को रोजगार दे, शिक्षा के प्रति पूरी सहानुभूति रखे, ऐसे ही लोगों को हम वोट करते हैं और वोट करेंगे। आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार वोटिंग को लेकर? हमारा मुद्दा यह है कि यहाँ पर राज वो करेगा जो राष्ट्र निर्माण की बात करेगा, आपसी भाईचारे की बात करेगा, बेरोजगारी की समस्या को ध्यान देगा, और दूसरी जो अराजकता का माहौल पैदा करेगा उससे हमारे यहाँ के लोग उसे बिल्कुल नकार देंगे। यहाँ के लोग जो हैं वो आपसी भाईचारे पर ही वोट देते हैं, कोई जाति धर्म नहीं देते। बदायूं में ककराला का अहम रोल माना जाता है। मान लीजिए अल्पसंख्यक समुदाय की अगर बात करें तो ककराला बदायूं का दिल कह सकते हैं और बहुत सी कुर्बानियाँ भी दी हैं, बहुत से जनप्रतिनिधि भी आपके यहाँ से निकले हैं। तो उन सब बातों को देखते हुए मतलब जो विकास कार्य होना चाहिए थे ककराला में वो हुए हैं या नहीं? विकास कार्य जो हैं जैसी उम्मीदें लोगों को वाबस्ता थी उस तरीके से नहीं हुए हैं, लेकिन ककराला में जिस तरीके की अमन शांति होना चाहिए वो अमन शांति के लिए जनता मतलब ये चाहती है कि वो नेता आए जो ककराला की जो छोटी जाति जो है जो कहीं नहीं पहुंच सकती उसको अमन अमान से रहे। बच्चों की शिक्षा
बच्चों की शिक्षा के लिए जो व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा यहाँ पर जो लोग चाह रहे थे वो चीज़ यहाँ नहीं हो पा रही। इस बार आपके क्या मुद्दे रहेंगे? विकास, शिक्षा, बेरोजगारी। तो आपके क्षेत्र में शिक्षा, विकास और बेरोजगारी ज़्यादा है? बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है जिले कपराला, पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा हैं। इसकी क्या वजह रही है? इसकी वजह ये गवर्नमेंट की अनदेखी, लोगों पर ध्यान न देना। तो आप कैसा प्रतिनिधि चुनेंगे इस बार? विकास पुरुष, जो विकास की याद दिलाए, विकास की सख्त जरूरत है। अच्छा चाचा, लोकसभा चुनाव आ गया 7 तारीख को, 7 मई को अपने यहाँ वोटिंग है बदायूं में। तो आप किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं इस बार? भैया जो सरकार हम लोगों को, मुसलमान को सबसे नीचे गिरा दिया है, जो सही सलाम रखेगा उसी को वोट देगा। और कोई समस्या क्या है मुसलमान के परेशानी है? क्या परेशानी है? अरे मुसलमान को तो कोई वैल्यू ना है, तो इंडिया के अंदर वैल्यू बताओ। नहीं, आपका ककराला जो है, ककराला इतिहास में कुर्बानियाँ देता रहा और सबसे पीछे कर दिया, सबसे ज़्यादा गिरा हुआ समझा जा मुसलमान के यहाँ। कोई और ककराला में आकर हमने सभी मतदाताओं से उनकी नब्ज टटोली और उनसे जाना कि वो किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने जा रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो टीचर हों, चाहे व्यापारी हों, सभी, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग हो, सभी से हमने बात की, सबने अपनी खुलकर बात रखी। ककराला से मोहम्मद नईम, चीफ एडिटर बच्चन टाइम्स, किंग ऑफ न्यूज़ बदायूं।